आईपीएल का 16वां मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला गया विशाखापट्टनम के छोटे से ग्राउंड में। देखो ग्राउंड छोटा है, पर जिस तरीके से कोलकाता बैटिंग करी है ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं छत पे बल्लेबाजी हो रही हो। जो दिल्ली वाले जो खेलते हैं ना, अपने छत पे ही छक्के चौके मार दिया, ये बगल में ऐसी बैटिंग हो रही थी और इतना बड़ा स्कोर बना दिया। मतलब इस सीजन पता नहीं क्या हो रहा है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे। अभी शुरुआत ही हुआ है आईपीएल का और छक्कों की बौछार हो गई। अब कमी बॉलरों में है या बैट्समैन में कुछ ज्यादा ही अलग ही कैपेबिलिटी आ गई है। बहुत मारा। और बैट्समैन भी कौन? सुनील नारायण मार रहा है। मतलब देख रहे हो, सुनील नारायण जिसका फुटवर्क नहीं चल रहा, जिसको शॉट्स का नहीं पता, जो बस बल्ला हाँकना जान रहा है, घुमाना जान रहा है। और बॉलर एक चीज नहीं समझ में आ रही, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, खलील अहमद, ईशांत शर्मा इतना बड़ा एक्सपीरियंस के साथ खेल रहा है, नॉक किया। ऐसे प्लेयर है कि जिस टीम में होना और लोग देखे कि भाई ये सब स्टारडम है, तो वो बॉलिंग यूनिट वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए थी। पर दिल्ली की किस्मत ही खराब है। मतलब कहते हैं ना कि आरसीबी और दिल्ली का फैन अगर कोई है तो भैया वो सर ही पीटता है बस, क्योंकि दुख के सिवा कुछ है नहीं वहां पे। क्योंकि दिल्ली नीचे से दूसरे नंबर पे है, मुंबई इंडियंस से थोड़ा सा ऊपर। और मुंबई की जो दुर्दशा हुई थी हैदराबाद के खिलाफ, 277 रन बन गए थे। कुछ ऐसा ही हो गया भाई दिल्ली के साथ भी। ये भगवान क्या जुल्म है। वो रिकॉर्ड टूटते टूटते कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा ने वो आखिरी ओवर में बचा लिया। वो रसल को जो बोल्ड मारा ना, वो 5-10 रन का गैप आ गया, नहीं तो ये रिकॉर्ड बन चुका था। ये सेकेंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल बन चुका है आईपीएल हिस्ट्री का। 272 रन 20 ओवर के मैच में। और किस किस ने मारा? सुनील नारायण ने। भाई सुनील नारायण 7 छक्के ठोक दिए। 80 प्लस स्कोर कर रहा है वो बंदा, जो पिछले मैच में ही फॉर्म में आया है। और देखो ये बंदा ना बल्लेबाजी करके ना कहीं केकेआर को अलग ही एक एडवांटेज दे देती है। और ये किसका दिमाग है, किसने ये दोबारा से इस्तेमाल करने की कोशिश की है नारायण को ना, जो भी है भाई बहुत तगड़ा दिमाग है। वो गंभीर जी गए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गंभीर का भी हो सकता है। गंभीर ऐसी चीजें उलटफेर करता रहता है। तो अगर ये है प्लान में और उनका है ये माइंड, तो कमाल का ये फॉर्मूला अपनाया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस मैच में नारायण खेल जाता है ना, मैच एक तरफा कर देता है। और वही इस मैच में भी किया, क्योंकि वो बल्ला भाई शांत नहीं है उसका। 5 के 5 बॉल कराओ, चाहे तुम यॉर्कर डाल दो, चाहे तुम कोई भी बॉलर हो, रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। उसको एक ही फॉर्मेट से खेलना आता है, 5वें गियर के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और दिल्ली वाले एक तो भाई कैच छोड़ रहे हैं, जिसने कैच छोड़ा है उसके साथ यही दुर्दशा हुई है। आरसीबी पिछले मैच में कैच छोड़ के मैच गवा दी। इस बार दिल्ली वालों ने नारायण का कैच ऐसे पकड़ ही नहीं पा रहे भाई तुम। और नारायण से जिस तरीके से छक्के और चौके खा रहा है भाई, इतना एक्सपीरियंस बॉलर ईशांत शर्मा खा रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? मेरे आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। और मैंने कहा भैया ठीक है, जब यही करना है तुम्हें, तो भाई दिल्ली के होते हुए ना, दिल्ली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो भाई हम पागल बैठे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई क्रिकेट नहीं है, क्योंकि एक तरफा मुकाबला जीत गए। 106 रनों से जीतना मतलब समझ रहे हो भी T20 मैचेस में आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए। दिल्ली के लिए अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो था स्टम्प्स और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। ऋषभ पंत जिस तरीके से खेला ना, और जिस तरीके से वो वेंकटेश अय्यर की गेंद पे जो छक्के चौके की बौछार कर दी, वो इस आईपीएल का सबसे महंगा ओवर यानी कि 28 रन ठोक दिए थे। क्या बात है। और वहां लग रहा था कि ऋषभ पंत अगर ऐसे ही खेल गया ना 2-4 ओवर तो मैच निकाल देगा। लेकिन यही तो है, जो सोचते उसके ऑपोजिट ही तो हो रहा है। अच्छा खासा धुलाई किया था, पर फिर विकेट गवा दिए। और अच्छे खासे टच में लग रहा था, नो डाउट बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन भाई चेज 1-2 प्लेयर से नहीं होता। वही कहानी फिर से घूम के आ जाती है आरसीबी वाली। विराट कोहली खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। वैसे ही ऋषभ पंत का भी इस दिल्ली के टीम में यही नजर आ रहा है कि भाई खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। एक तो मुझे नहीं पता कि वो जो एक्सपीरियंस लोग डगआउट में बैठे हैं, सौरव गांगुली है, रिकी पॉन्टिंग है। भाई तुम इतने बड़े बड़े ट्रॉफी तुम लेके गए हो। रिकी पॉन्टिंग के लिए मानता हूं कि भाई 3-3 वर्ल्ड कप जिता दिया, उसके लिए आईपीएल ट्रॉफी बहुत एकदम फालतू की चीज लग रहा होगा। लेकिन आपको अगर किसी ने रखा है, आप वहां पे हो, मेंटोर दो भाई, आगे बढ़ के कुछ बताओ, समझाओ किसको क्या चेंजेस करने। एक्सपीरियंस बोलता है ना, ये नहीं बोलते हैं, बैठे रहते देखते रहते। भाई तुम्हारे होते हुए डगआउट में इतने एक्सपीरियंस के साथ 272 रन बोर्ड पे लग गए। ना बॉलिंग चेंजेस उस तरीके से हुई, ना कोई प्लान नजर आया, ना कोई समझाने आ रहा है। यार नेहरा जी को देख लो, कुर्सी तोड़ने नहीं बैठे, वो भागता रहता बंदा यार। और वो चीज रिजल्ट में भी दिख रही है।
भाई प्लेयर ऑन फील्ड है, लेकिन उसको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक होता है मैच आप किस तरीके से खेलते हो, ये खेलने का कोई तरीका ही नजर नहीं आया। आपको 272 रन ठोक के जा रहे हो, कौन कौन से प्लेयर मार रहे हैं। पहला आईपीएल खेल रहा है रघुवंशी, कितना प्रेशर है, 18 साल का लड़का है और बहुत प्रेशर होता है भाई। आप खेलने गए हो वन डाउन, आपको इस तरीके के जो रन रेट के साथ वो खेल रहे थे दोनों ओपनर सॉल्ट नारायण, फोड़ दिया था। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। उसके बाद विकेट गिरते हैं, रघुवंशी को भेज दिया पहला ही मैच में। बंदे के ऊपर इतना प्रेशर है, दबाव बनाओ ना, लेके आओ बेस्ट बॉलर। नोकिया को तब ला रहे हो जब गेम निकल जा रहा है। नोकिया ने दिलाया ना आपको 3 विकेट, आपका मेन स्ट्राइक गेंदबाज है। आपने 1 ओवर देखा, 2 ओवर देखा, तीसरे में लेके आओ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं। यहां आपको एक तरफ से नारायण फोड़ रहा है जिसका फुटवर्क नहीं चलता, जो बल्लेबाज है ही नहीं, जो अपनी बॉलिंग के लिए खेल रहा है, पर उसको एक कहते हैं ना कि तुक्का के लिए ले आए कि हाँ भाई देख ले हाथ में बल्ला है तेरा, घुमाता जा, चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं हो, मार रहा हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और ठीक है तुक्के में आप 20 रन 30 रन 40 रन मार देते हो, यहां 80 प्लस मार के जा रहा हो भी ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ कि मैच में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर रघुवंशी जी आते हैं, पहले ही मैच में आपको फोड़ देते हैं, मतलब धुआंधार 50 प्लस मार देता है, वो भी 200 के प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ। क्यों हिला डाला ना। फिर आप इतने बड़े स्कोर को चेस करने कैसे उतरे हो। वार्नर शॉ आए, दिख रहा है बोर्ड पे इतना बड़ा स्कोर है, किस तरीके का खेल खेला भाई। दोनों एकदम चलते बने, दोनों ओपनर में से एक को समझना चाहिए था कि इतना बड़ा स्कोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिच में कहीं ना कहीं कुछ तो है बल्लेबाजों के लिए, थोड़ा टाइम देता हूं, थोड़ा इज्जत दे देता हूं, जो गेंद है भाई डिफिकल्ट, ये नहीं कि आंख बंद करके बस बल्ला घुमाए। और जब नारायण जैसा मार सकता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लेके आता ना भाई अपने अंदर। सीखो जिंदगी में सीखो। पृथ्वी 100 आउट हुआ, फिर वार्नर आउट हो गया, अभिषेक पोरल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आया था और लगता है उसी ने इंपैक्ट डाल दिया। आर्यभट्ट के इतने बड़े फैन हो गए ना दिल्ली वाले और आरसीबी वाले, इनके स्कोर सीधा 0 में बहुत ज्यादा होते। मिचेल मार्श खाता नहीं खोल पाया। बात तो सही है भाई, मिचेल मार्श को लेके आए हैं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको देखो कौन सी जगह पे खिला रहे हैं, वन डाउन खिला रहा है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं। सही बात है। देखो भाई, पहले दूसरे बॉल से कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो अंधाधुंध नहीं खेल सकता। हाँ, अगर उसका नाम रिंकू सिंह ना हो तो। अच्छा, क्योंकि भाई रिंकू सिंह का अलग क्लास है, अलग कैटेगरी है, आज भी फोड़ के गया और गजब का क्रिकेट खेल के गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि बंदा जिस तरीके से खेला, अगर वो आउट नहीं होता तो ये जो रिकॉर्ड था ना 277 वाला, बड़े प्यार से तोड़ देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर रिंकू सिंह नहीं हो आपको देखना पड़ेगा, 2-4 बॉल संभल के पिच का हाव भाव जान लो, उसके बाद मारो ना यार। इतने बड़े चेज में उतरे हैं, फ्लॉप 0-0 यार, ये क्या मतलब, पिच में कोई कमी नहीं है, बल्लेबाजों के लिए परफेक्ट है, आप जाओ हिट मारो, वहां पे आप खाता नहीं खोल पा रहे हो तो भाई बहुत टेंशन की बात है। और आप वन डाउन आ रहे हो, इसकी भी तो इज्जत रखो। बात तो सही है। फिर ऋषभ पंत और स्टड्स ने की भाई बल्लेबाजी की, पर कितना करेंगे, हर जगह से सपोर्ट चाहिए। जैसे केकेआर में सबने ठोका है भाई, शुरुआत में नारायण ने ठोका, फिर रघुवंशी ने ठोका, फिर भाई आए रसल तो मसल नहीं देता बंदा यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर रिंकू सिंह, बची खुची सारी जो चीजें होती है ना, उसको धुलाई करके चला गया। तो भाई चारों ने बेहतरीन अपनी बल्लेबाजी, सबने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाई और समझा कि नहीं भाई एक मार रहा है तो ये नहीं कि आधे टेढ़े शॉट मार के आउट होके चले गए, सबने खेला तब जाके इतना बड़ा स्कोर बना। अब इतने बड़े हार के बाद ना आप लगातार जीतते हो ना, तब भी आपको लास्ट में जाकर रन रेट ना कहीं आपकी ले लेगा। सही बात है। और दिल्ली के क्या उम्मीद कर रहा हूं मैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं लास्ट तक। बाकी सुनील नारायण भाई जिस तरीके से खेल रहा है ना, इसको देखो समझो, इसके साथ प्लानिंग करो भाई। देखो धोनी किस तरीके से प्लान करता है, फुटवर्क नहीं चल रहा, उस बल्लेबाज को आउट करना है तो धोनी की स्ट्रेटेजी देखो, 1-2 मैचेस देखो, जिस तरीके से चेन्नई ने उसको फंसा के खाता भी नहीं खोलने दिया और कभी नहीं खोलने देता भाई। क्यों हिला डाला ना। धोनी के सामने भाई नारायण की एक नहीं चलती, क्योंकि ऐसे प्लेयर के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी है और क्या प्लानिंग, मुझे नहीं लगता धोनी 2 मिनट से ज्यादा सोचता भी होगा। अच्छा, क्योंकि क्रिकेट टैलेंट के साथ साथ ना दिमाग का गेम है, और ये बात धोनी ने अच्छे से प्रूफ की है। तो थोड़ा चलाओ, और बाकी जो बैठे हुए ना वो मेंटोर, सिर्फ कुर्सी मत तोड़ो, भाग के जाओ, समझाओ कैप्टन को क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस में ही आपको रखा गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।